हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पिछले कुछ दिनों में हमारे कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला था, जहां पर मैंने पूछा था कि क्या आपको जो ऐसे कोर्सेस हैं जो आप नर्सिंग की बात कर सकते हो, जो नर्सिंग के रिलेटेड नहीं है, इन कोर्सेस के बारे में जानना, वीडियो देखना पसंद आप करोगे या नहीं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस पर यस जो टैब है उस पर क्लिक किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यस पर वोट किया। तो ये वीडियो भी कुछ ऐसे कोर्स के ऊपर है जो आप नर्सिंग की बात कर सकते हो, लेकिन जो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर नर्सिंग अदर देन नर्सिंग है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम जिस कोर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिस कोर्स के बारे में आपको सिखाने बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसे कहते हैं डायबिटिक एजुकेटर, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर। तो क्या होता है सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, ये हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। आप शेयर भी कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं या फिर आप अगर मुझसे एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग, अब्रॉड जॉब्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कंसल्टेशन चाहते हो, तो हमारे पेड कंसल्टेशन सर्विसेज शुरू है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप पेड कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो और मुझसे आप बात कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर होता है वो एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा होता है जिसको प्री डायबिटीज, डायबिटीज प्रिवेंशन और डायबिटीज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है। सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर या फिर CDE हम जिसे कहते हैं। CDE यानी कि सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको मतलब जो डायबिटीज से जो त्रस्त है, जिनको डायबिटीज हुआ है, तो उस डायबिटीज को कैसे मैनेज करे, कैसे हैंडल करे, उनका जो भी पूरा रेजिमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है, इन सभी पूरे बातों में हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये काम होता है CDE का। तो CDE कोई भी कर सकता है, मतलब CDE कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है। ही और शी में वेरी फ्रॉम एनी वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशन, बट इस चीज को आपको आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस में के साथ, मतलब आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई MD हो तो आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ इस चीज को इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो डायबिटिक एजुकेटर, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, ये जो कोर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है उनके द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कोर्स है, मतलब गवर्नमेंट कोर्स है। अब आगे इस कोर्स के बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये एक अपस्किलिंग कोर्स है, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये एक अपस्किलिंग कोर्स है। कोई भी ग्रेजुएट जिसने पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर जो फिजियोथेरेपी, इन ऐसे मेडिकल कोर्सेज के साथ ऐसे ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है, मतलब ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपल भाषा में बताएं, अगर ये कोर्स आपको करना है तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने आपका ग्रेजुएशन नर्सिंग में, चाहे आपके पब्लिक हेल्थ, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी में ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ये कोर्स आप पढ़ सकते हो। बात करते हैं एज की, या फिर एज लिमिट या फिर एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन लेना है, सीखना है, पढ़ना है, तो आपकी एज कम से कम 22 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब अबव 22 ईयर्स वाले लोग ये कोर्स कर सकते हैं, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अफिलिएशन की अगर बात करें, शुरू में ही मैंने कहा था कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, हमारे जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है, उनके द्वारा प्रमाणित है। मतलब इस कोर्स का अफिलिएशन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। तो इस कोर्स के लिए जो सीट्स होती है वो 20 सीट्स अवेलेबल है। आज की डेट में चीज़ें आगे जाकर चेंज हो सकती है। इस कोर्स की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये पूरा कोर्स है 3 मंथ्स का। जी हाँ, ये कोई PG या फिर ऐसा कोर्स नहीं, ये एक अपस्किलिंग कोर्स है जिसको आपको आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करना होता है। एंड ये 3 मंथ्स का पूरा कोर्स है। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिवाइड करें, तो टोटल थियोरिकल जो पार्ट है वो 77 आवर्स का होता है और आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो 104, मतलब 104 आवर्स का प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि ये जो पूरा कोर्स है 181 आवर्स में कंप्लीट किया जाए। इस ड्यूरेशन टाइम में इस कोर्स को पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए। तो जैसे कि एक सर्टिफाइड कोर्स है, गवर्नमेंट प्रमाणित कोर्स है, तो इसकी फीस की अगर हम बात करें तो
जैसे कि हमें पता है कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होती है तो वहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो वैसे तो ये कोर्स ही पूरा गवर्नमेंट के द्वारा है, तो यहाँ पर फीस ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो एडमिशन फीस जो होती है वो 1000 होती है। उसके अलावा यहाँ पर ट्यूशन फीस भी है कुछ लोगों के लिए, मतलब जो ट्यूशन फीस रहेंगी वो रहेंगी 1000 पर मंथ। तो ये कोर्स 3 मंथ का है, तो 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 वो ट्यूशन फीस रहेंगी। तो टोटल फीस रहेंगी 3000 प्लस 1000 एडमिशन फी, 4000 में आपका ये 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, स्पेशली अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जो ट्यूशन फी है यू आर एग्जेम्प्टेड, मतलब आपको ट्यूशन फी नहीं लगेगी, आपको सिर्फ एडमिशन फी भरनी है एंड दैट्स ऑल। आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उस कोर्स का माध्यम या फिर मीडियम और लैंग्वेज जो है वो क्या होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कौन से लैंग्वेज में आप सीखोगे, लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगा। जो भी आप यहाँ पर सीखोगे, इसका जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी कंटेंट यहाँ पर इस कोर्स में आप सीखने वाले हो 3 मंथ्स में, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। साथ में ही जो एग्जाम्स इस कोर्स के बाद आपके होने वाले हैं, मतलब 3 मंथ्स के बाद जो एग्जाम आपकी रहेगी वो एग्जाम भी इंग्लिश में ही होगी। तो अगर आप सोच रहे हो मराठी, हिंदी या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज में ये होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये पूरा कोर्स एक तो उसका सिलेबस इंग्लिश में रहेगा और उसकी एग्जाम भी इंग्लिश में रहेगी। हालांकि जो टीचर्स या फिर जो भी टीचिंग करने वाले हैं आपको, वो आपको आपके लोकल रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझा देंगे, अंडरस्टूड करवा देंगे, बट इसकी एग्जाम इंग्लिश में ही होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको इस कोर्स को पास होना है, सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए एग्जाम देना होता है। और अगर आपको एग्जाम के लिए बैठना है, एग्जाम के लिए अपेयर करना है, तो अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया है 80%। 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, जिसमें से 75% आपकी अटेंडेंस ठीक है, 75% अटेंडेंस आपकी एक्सेप्टेबल है थियोरी के लिए। मतलब जो थियोरिकल पार्ट होगा, जो भी थियोरिकल पार्ट होगा, उसमें 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी क्लिनिकल, मतलब जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है, उसमें आपका अटेंडेंस 90% होने चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए 104 आवर्स दिए गए हैं एंड जो भी अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सी बात है, अगर आवर्स ज़्यादा है तो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। सो इसको मतलब पूरा मिला के अगर हम देखें तो आपको 80% आपकी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा है तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने एग्जाम दी तो ही आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, तो वो आप सर्च करके मुझे आप फॉलो कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे हमारे कॉन्टैक्ट्स की, तो वहाँ पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप सीधा गूगल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये सर्च कर सकते हो, आपको वेबसाइट खुल जाएंगे, या फिर आप डायबिटिक एजुकेटर इन इंडिया ये सर्च कर सकते हो, वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप सभी जो भी डिटेल्स है और भी जो डिटेल्स है वो आपको मिलेंगे। एंड बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनके अंडर ये सब कुछ आता है। तो और उसके अलावा जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट जो भी प्रोग्राम होता है तो उनके थ्रू भी ये चीज़ें रन की जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग और भी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पर जाकर जो भी पूरा डिटेल है इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी ऐसे आपको वीडियोस देखने हैं, और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अदर कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और आपको जो भी इस बारे में लगता है, सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।